नमस्ते, श्रीकाल, राधे राधे, राम राम, राम राम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था दुर्गा सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिमरन अपनी आंटी को बता दिया कि आंटी अगर आज दुर्गा न होती तो मेरी पूरी मेहनत खराब हो जाती और मैं ये टेस्ट पास तो क्या दे ही नहीं पाती। और ऐसे बोल के आंटी को सब कुछ बताने लगती आज कॉलेज में क्या क्या हुआ। तो उसकी आंटी बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और मन ही मन में सोच रही थी कि दुर्गा कितनी अच्छी है, दुर्गा न होती तो शायद सिमरन टेस्ट नहीं दे पाती। और सोमवती देखा आंटी, मैं हमेशा से कहती था दुर्गा बहुत अच्छी है, एक आप भी हो, पता नहीं आपको वो क्यों नहीं पसंद। तो उसकी आंटी कहती ऐसा नहीं कि मुझे वो पसंद नहीं। सिमरन बोलती फिर आप ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसकी आंटी कहती तुम अभी बच्ची हो, तुम अभी नहीं समझ रही मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ। ऐसे बोल के वहां से चली जाती है। और यहाँ सिमरन कहती उफ आंटी पता नहीं आपको मैं कब समझूंगी, और ऐसे बोल के लेट जाती है। सिमरन बहुत थकी हुई थी इसलिए वो चैन भी नहीं करती, वो बस सो जाती है। और हाँ दुर्गा का भी यही हाल था, वो तो बस नींद के मारे पागल हो रही थी, उसने भी चेंज नहीं किया था। बस बेड पे ही उल्टा होकर लेटती है और उसको भी नींद आ जाती है। और उसकी नींद तब खुलती है जब वो देखती है कि उसके मम्मा और पापा दोनों उसे दबा रहे हैं। वो उठती है और कहती मम्मा पापा आप दोनों क्या कर रहे हो? तो वो कहते अरे बेटा तुम इतनी थकी हुई थी तो सो गई थी, हमें लगा शायद वहाँ कर पेन और होगा। तो दुर्गा हंसते हुए कहती नहीं मम्मा नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थक गई थी, नींद कि मारे पागल हो रही थी और चेंज भी नहीं किया, बस सो गए। अच्छा मैं अब उठ गई हूँ, आप लोगों ने खाना खाया? तो उसके मम्मी पापा कहते तुम्हारा वेट करते तुम्हारे साथ खाएंगे। दुर्गा टाइम देखती है तो डिनर का टाइम देखती है, क्या मम्मा डिनर का टाइम हो गया, आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ खाया? अच्छा मैं शार लेके आती हूँ फिर खाते हैं। दुर्गा ऐसे बोलकर शार लेने चली जाती है और लेते जाते साथ में तो मोबाइल लेके जाती है ताकि सिमरन को टेक्स्ट कर पाए। सिमरन को टेक्स्ट करती है तो कहती जान क्या आप भी सो रहे हो, उठो ना, डिनर तो कर लो, हेलो बेबी उठो ना। पर सिमरन अभी भी टूट पड़ी थी तो दुर्गा अपना मोबाइल साइड पर रखती है और वो शार लेने लग जाती है। पर जब वो शार ले रही थी तो बीच में ही सिमरन की कॉल आ जाती है और दुर्गा वॉशरूम में सिमरन से बातें करने लगती है। सिमरन होती है आपके पास डबल क्यों हो रही है, समझ भारी भारी लगी, कहा हो? दुर्गा होती वॉशरूम में, मैं तो फ्रेश होने आई थी ना। तो सिमरन होती तो क्या वॉशरूम में बसने का इरादा है, बाहर जाओ फिर हो लियो फ्रेश। तो दुर्गा बोली एक्चुअली वो मैं शार ले रही हूँ। सिमरन होती शार लेते हुए मोबाइल कौन यूज करता है? दुर्गा बताती अरे मैं तो नहीं यूज करती हूँ, तो आपकी कॉल आई तो उठानी ही पड़ी मुझे। सिमरती ओ तो मतलब मैंने आपको डिस्टर्ब किया, चलो फिर मैं रखती हूँ। दुर्गा बताती नहीं नहीं आपने तो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बातें करो ना मेरे साथ। सिंह होती अरे नहाना नहीं है। दुर्गावती लो मैं स्पीकर पर डाल के साइड पर रख रही हूँ, बोलो। हाँ तो सिंह होती अरे इतनी भी कोई इमरजेंसी नहीं है, नहा लो अच्छे से फिर बात करेंगे। तो दुर्गावती नहीं 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 कॉल मत काटना। सिंह होती अरे हद हो गई। तो दुर्गा ऐसे ही बोल के थी बस बातें करते रहो कि मैं म्यूट कर रही हूँ। सिंह होती ये क्या बात है, खुद म्यूट और मैं बक बक करती रहूँ। दुर्गा होती प्लीज 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 जानियो प्लीज बहुत मन कर रहा है। दुर्गा ऐसे बोल के म्यूट कर देती है और सिमरन भी बातें करती रहती है। और जैसे दुर्गा शार ले लेती है और तुरंत कॉल अनम्यूट करती है और सिमरन से बातें करते हुए बाहर आ जाती है। साथ साथ रेडी भी हो रही थी। सिमरन बोलती है अच्छा जी वैसे आज कोई मुझे इतना मिस कर रहा था कि वॉशरूम में भी मेरी आवाज़ सुनना चाहता था, क्या बात है। दुर्गा बोलती अरे वो मैं सो गई थी ना, देखो अभी भी कितनी नींद आ रही है, तो आपसे बात ही नहीं की, तो ऐसा लग रहा था जैसे सदियाँ बीत के आपकी आवाज़ सुनूंगी। सिमरती हाय अच्छा जी। दुर्गावती हाय ना करो, आप बताओ आपने मुझे मिस किया कि नहीं किया? सिमरती नहीं मैंने तो नहीं किया, कि तुम तो आराम से सो रही थी। दुर्गावती सच में मिस नहीं किया? सिमरती सच में नहीं किया। दुर्गावती चलो फिर कॉल रखो, मुझे बात ही नहीं करनी है। सिमरती अच्छा सुनो तो, हाँ ना मैंने बहुत मिस किया, चलो मुझसे बात करो। दुर्गावती नहीं मम्मा पापा के साथ डिनर करने जा रही हूँ, आप भी पहले डिनर करो फिर इकट्ठे बैठ के स्टडी भी करेंगे और बातें भी करेंगे। सिमरन उफ यार अब तो हाँ स्टडी के नाम से नींद आ रही है, देखो तुमने स्टडी का नाम है मुझे नींद आने लगी। जिस पर दुर्गा हंसते हुए कहती हाँ जी मेरी भी यह हालत है, पर क्या करे पढ़ना तो पड़ेगा अगर अपने पाँव पे खड़ा होना है तो। सिमरन बोलती हाँ जानती हूँ, चलो ठीक है मैं भी फ्रेश होती हूँ फिर डिनर करके बात करती हूँ। दुर्गा बोलती ठीक है आई लव यू। सिमरती हाँ बाबा आई लव यू टू। दुर्गा बोलती नहीं थोड़ा और प्यार से। सिमरती बेबी आई लव यू। दुर्गा बोलती थोड़ा सा और प्यार से बोलो ना। सिमरती जान आई लव यू, अब मैं जा रही हूँ, हाँ नो मोर प्यार व्यार ओके। तो कॉल कट कर देती है। तड़का हंसते कहती पागल है, अभी तक अपना नंबर ऊपर ही छोड़ देती है, वो नीचे चले जाती है। अपने मम्मा पापा के साथ अच्छे से डिनर करती है, साथ में थोड़ी मस्ती करती है और फिर
वापस से रूम में आ जाती है। रूम में आते ही मोबाइल उठाती है, सिमरन को टेक्स्ट करती है कि बेबी कहाँ हो, हेलो बेबी, डिनर नहीं हुआ अभी तक। पर सिमरन का कोई रिप्लाई नहीं आता। दुर्गा समझ जाती है कि सिमरन अभी वीडियो कर रही है, इसे हम बाहर रख देती है और थोड़ा लेट जाती है। वो बस ऐसे ही लेटी थी, पर लेट लेट उसे फिर से नींद आ जाती है, वो फिर से सो जाती है। और फिर सिमरन बेचारी दुर्गा को इतनी कॉल और मैसेजेस करती रहती है, पर दुर्गा नहीं उठती। तो सिमरन एंड में दुर्गा की मम्मा को कॉल लगा देती है और उन्हें बोलती है कि दुर्गा को जगा दो, हमें स्टडी करनी है। तो दुर्गा की मम्मी बोलती है ठीक है बेटा मैं जगा देती हूँ। दुर्गा की मम्मा दुर्गा को जगाने के लिए रूम में जाती है, तो वो देखती है दुर्गा कितने प्यार से कितने सुकून से सो रही है। तो उनका मन तो नहीं था, लेकिन स्टडी भी तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो दुर्गा को जगा देती है। दुर्गा जगती है और मम्मा को देख के कहती है हाँ मम्मा दस दिन होते, अरे बेटा उठो ना, कितना सोओगी। सिमरन बेचारी कब से कॉल कर रही है। तो कहती है शिट शिट शिट, मेरा मोबाइल कहाँ है। तो जल्दी से अपना मोबाइल उठाती है और सिमरन को कॉल लगाती है। एनदर कॉल जाती है। दुर्गा कहती है अच्छी बात है, एनदर कॉल तो दिखा रहा है। तभी दुर्गा की मम्मी थी लो मेरे मोबाइल से बात करो, मेरे साथ कॉल किया। तो मम्मी थी आपके साथ क्यों, तो कहती अरे बात तो करो। ऐसे अपना मोबाइल छोड़ के बाहर चली जाती है। तो दुर्गा कहती आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मम्मा को क्यों की। तो इस पर सिमरन होती देखो जरा आगे कॉल इतनी कॉल्स की, जब आपने नहीं उठाई तब जाके मम्मा कॉल की, तैयारी नहीं करनी, हाँ स्टडी नहीं करनी। फिर वहाँ बताइए हमने क्या डिसाइड किया था, आज नो स्टडी, कल संडे है ना, कल हम सारा दिन पढ़ेंगे, वैसे भी अब तो सिर्फ एक ही टेस्ट है। सिमरन बोलती जानती हूँ बस एक ही टेस्ट है मंडे को, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, उसका सिलेबस उठा के देखा इस साल घूम जाएगा। दुर्गावती मुझे नहीं पता, 3 टेस्ट एक दिन में तैयार कर सकते हैं, तो एक टेस्ट तो एक दिन में तैयार कर ही सकते हैं, संडे को करेंगे, आज कुछ नहीं। वैसे अभी हमारे पास बहुत घंटे हैं, क्यों ना कहीं बाहर चले। सिंगावती बाहर कहाँ, दुर्गावती जहाँ बोलो। सिंगावती मुझे तो लगता है हमें पढ़ाई करनी चाहिए। दुर्गावती कमोन, आपकी बात मान के मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना, मैं फुल ध्यान से पढ़ाई कर रही हूँ, दिल से कर रही हूँ, पर आज बिल्कुल मन नहीं है। वैसे तो हमने डिसाइड किया था आज बिल्कुल नहीं, आज सैटरडे है यार, कमोन सैटरडे नाइट पढ़ने के लिए थोड़ी होती है, पार्टी करने के लिए होती है, चलो कोई पार्टी के लिए चलते हैं। सिमनावती पर कहाँ, दुर्गावती वो सब मुझ पर छोड़ दो, जल्दी से रेडी हो जाओ, हाँ फिर मैं आपको पार्टी करवाने लेके जाऊंगी। सिमनावती और अगर हमारे घर वालों को पता चल गया तो दुर्गावती कम ऑन यार, एक रात तो हम इंजॉय कर ही सकते हैं ना। सिमनावती ठीक है। तो सिमरन कॉल काटती है और वो हमेशा हर लड़की की तरह सबसे पहले यही सोचती है कि मैं क्या पहनूं, मेरे पास तो कुछ कपड़े ही नहीं है। हम गर्ल्स का नेचुरली रोना। और वो जल्दी से उठती है, अपना पूरा कपड़ चार आती है, उसे कोई अच्छा ड्रेस नहीं मिलता। तभी आंटी आ जाती है रूम में और कहती है ये लो बच्चा दूध पी लो। तो वो कहती नहीं आंटी आज बिल्कुल मन नहीं है। तो आंटी कहती है तुम कबड़ में क्या कर रही हो। तो वो कहती है मंडे को मैं सोच रही हूँ मैं कुछ अच्छा सा ड्रेस पहन के जाऊँ। तो उसकी आंटी कहती मंडे अभी बहुत दूर है बेटा, अभी तो कल संडे है, परसों मंडे है, तो हम कल देख लेना, अभी पढ़ाई करो। क्या सिमरन होती ठीक है आंटी। और सिमरन दूध ले लेती है, जल्दी से पी जाती है ताकि आंटी को लगे कि अब वो पढ़ाई करने बैठ रही है। और जैसे आंटी जाती है सिमरन फिर से कपड़े खोलती है, उसमें से अपने एक अच्छा सा ड्रेस निकालती है, कहती हाँ ये सूट करेगा, और जल्दी से रेडी होने लग जाती है। जैसे ही वो रेडी होने तभी उसे दुर्गा की कॉल आ जाती है, बोलते कि बेबी आप रेडी हो रही हो ना, जिसपे सिमनावती हाँ जान मैं बस रेडी होने लगी हूँ। दुर्गावती ग्रेट मैं बस ऑलमोस्ट रेडी हूँ, ओके मैं आपको पिक करने आती हूँ। तो कैसे हो के कॉल कट कर देती है। सिमरन जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है, वो रेडी जो हो जाती है, लेकिन उसे बाहर से आवाज़ आती है जैसे आंटी अभी तक जाग रही है। सिमरन बोलती है आंटी आज सो क्यों नहीं रही हो, तो अभी तक जाग रही है, वो जाग रही है, तो मैं कैसे ही जाऊँगी बाहर, अब मैं क्या करूँ। वैसे ही दीवार से कान लगा के खड़ी थी, फिर कभी अपने दरवाजे से कान लगा के खड़ी हो जाती है। उसे आवाज़ आने लगती है जैसे उसी के रूम की तरफ कोई बढ़ रहा है। उसी ने तो ड्रेस भी चेंज कर रखा था, वो तुरंत अपना रूम समेटती है और ब्लैंकेट के अंदर बुक उठा के घुस जाती है। और जैसे ही आंटी आती है कहती सिमरन बेटा क्या तुम सो रही हो, पढ़ाई नहीं कर रही। सिमरन बोलती नहीं आंटी ठंड लग रही थी तो ब्लैंकेट के अंदर से पढ़ाई कर रही हूँ, देखो आपको लाइट आ रही होगी अंदर से। तो उसकी आंटी कहती ब्लैंकेट के अंदर से, बेटा तुम थोड़ी अजीब हो। सिमरन हम ठोपर जैसे ही होते हैं, दिमाग के फिरे हुए, आपको तो पता ही है ना। तो उसकी आंटी बोलती है अच्छा ठीक है तुम पढ़ो मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। और ऐसे ही चली जाती है। सिमरन थैंक गॉड बच गई। तभी उसे दुर्गा की कॉल आ जाती है कि जान कहाँ हो, मैं नीचे आ गई हूँ। दुर्गावती वेट आंटी अभी सोने गई है, उनकी आँख लग जाए फिर। दुर्गावती नहीं मैं तब तक वेट नहीं करूँगी, चलो जल्दी आओ, बाहर बहुत अंधेरा भी हो रहा है और ठंड भी। सिमरती अच्छा बाबा आ रही हूँ। तो सिमरन विंडो से बाहर की तरफ झांकती है जहाँ दुर्गा खड़ी थी, पर उसने कुछ भी गर्म नहीं पहना हुआ था। सिमरन कहती दुर्गा बिना कब सुधरेगी। तो सिमरन जल्दी से अपना एक जैकेट उठाती है और फिर वो विंडो से ही नीचे निकल जाती है और फिर दीवार फलांग के बाहर पहुंच जाती है जहाँ दुर्गा उसका वेट कर रही थी। दुर्गावती वैसे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, आप डोर से भी आ सकती थी, कीज तो आपके पास थी ही ना। सिमरवती नहीं आ सकती थी, आंटी कभी गहरी नींद में नहीं गई, अगर दरवाजे खुलने की वजह से उठ जाती तो। दुर्गावती हाँ ये भी है।
दुर्गावती चलो ये पहनो, दुर्गावती ये क्या है, सिमरवती दिख नहीं रहा जैकेट है, पहनो, इतनी ठंडा और आप ऐसे ही आ गई। दुर्गावती नहीं मुझे नहीं लग रहा, ना ही मुझे ये पहनना है। सिमरवती प्लीज़ जान, ठंड लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, आगे एग्जाम्स है हमारे। तो सिमना से ज़बरदस्ती दुर्गा को पहनाते हुए थी। अब सही है, दुर्गावती इधर आओ। सिमरवती किधर? दुर्गावती थोड़ा तो पास आना। तो सिमरन थोड़ा सा दुर्गा के पास जाती है, तो दुर्गा उसे पलट पे किस करते हुए देख चले हम। सिमरन हंसती है, कहती हाँ। दुर्गा बाइक पर बैठती है और सिमरती नहीं नहीं नहीं, यहाँ बाइक स्टार्ट नहीं करना, थोड़े आगे जाके। दुर्गा बोलती ओके बाबा। तो दुर्गा बाइक घसीटते हुए थोड़ा आगे लेके जाती थी, अब तो बैठो। तो सिमरन बैठती है और फिर दुर्गा बाइक चलाती है और ये लोग काफ़ी दूर निकल आते हैं। सिमरती वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, तो कहती नहीं पता। सिमरती आपने तो बोला था ना कि आप देखते हो कहाँ जाना है, तो आपने देखा नहीं? दुर्गा बताइए, अरे वो तो ऐसे ही बोला ना ताकि आप घर से बाहर निकलो। एक काम करते हैं, आज ना किसी बोनसार वाली जगह पे जाते थे, वो कितनी ठंड हो रही है। सिमरती ठीक है। तो दुर्गा कहीं लेके जाती है जहाँ बोनफायर चल रहा था, मतलब वो एक रेस्टोरेंट था लेकिन थोड़ा खुला सा था और वहाँ बोनफायर चल रहा था। तो ये लोग वहाँ बैठते हैं, वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे और वहाँ पे ना म्यूजिशियन भी आया हुआ था और सिंगर्स भी आए हुए थे, मतलब बहुत बहुत बड़ा माहौल था वहाँ पे। सिंगर्स जो बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग सिंग कर रहे थे, जो कपल्स आए हुए थे वो रोमांटिक डांस भी कर रहे थे। ये देख के दुर्गावती चलो डांस करे, सिमरवती नहीं दिल नहीं है, दुर्गावती देखो ना ठंड दूर हो जाएगी, आ जाओ, मानो ना बात को। तो सिमरन मान जाती है और फिर ये दोनों जो है वो बाकी सबके साथ कपल डांस करने लगते हैं। सिमरन दुर्गा को देखते हो कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, दुर्गावती क्यों? सिमरवती देखो सब हमें कैसे भूल गया। दुर्गावती तो आप सबको देख ही क्यों रही हो, मेरी तरफ देखो, मैं तो सिर्फ आपको देख रही हूँ। मेरे लिए यहाँ पे और कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको। सिमरवती पर यहाँ बहुत लोग हैं। दुर्गावती है बस मेरी आंखों में देखो। तो सिमरन ऐसे ही करती है, वो दुर्गा की आंखों में देखती है और दुर्गा सिमरन की आंखों में देखती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में इतना खो जाते हैं, ऐसे भूल ही जाते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई और भी है। बस एक दूसरे की आंखों में देख के बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक डांस करते हैं, एक दूसरे के बाहों में झूम रहे थे, वो फुल मस्ती भी कर रहे थे। और जैसे म्यूज़िक बंद होता है तो सिमरन हंसने लगती है। दुर्गावती क्या सिमरवती, मेरा मन कर रहा था कि म्यूज़िक कभी बंद ही ना हो, दुर्गावती मेरा भी, लेकिन लगता है कि चाहते थे हम थोड़ा आराम कर लें। और फिर ये दोनों बैठ जाते हैं और बैठ के दुर्गावती चलो बताओ क्या खाना है। सिमरन मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, मैंने डिनर किया था। दुर्गावती वो तो बहुत पहले किया था, चलो ना कुछ हल्का फुल्का ही खा लेते हैं। सिमरन ठीक है। और फिर लोग कुछ हल्का फुल्का ऑर्डर करते हैं और वो खाते हैं, साथ साथ मस्ती करते हैं। म्यूजिशियन जो है वो अपना शो दिखा रहा था तो सब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सिमरन बोलती है देखो ना कितना अच्छा होता ना, फिर मैं भी इसकी तरह ये सब कर पाती। दुर्गावती है किसी और को देख के ऐसा मत बोला करो, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। सिमरवती हाँ ये तो है। और फिर दुर्गा ने सिमरन के हाथ पे हाथ रखती है, कितनी ठंड लग रही है। सिमरवती थोड़ी सी, तो दुर्गा अपनी चेयर सिमरन की चेयर के करीब कर लेती है और ये लोग ऐसे हाथों में हाथ डाल लेते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। बोन फायर चल रहा था, बहुत अच्छा माहौल था, सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। लेकिन अल्लाह जी ने ना सब पे पानी फेर दिया था, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो जाती है। बोन फायर की तो वहीं पे बहन बुझ जाती है और सब पूरी तरह भीगने लगते हैं। दुर्गा सिमरन का हाथ पकड़ती है और अंदर लेके चली जाती है, सब आप अंदर की तरफ भाग रहे थे। दुर्गा सिमरन के बाल और कपड़े झाड़ रही थी, ठीक हो ना, ठंड तो नहीं लग रही? सिमरन बोली सच बोलूँ तो ठंड लग रही है। दुर्गा बोलती अच्छा इधर आ जाओ। तो दुर्गा सिमरन को अपनी बाहों में थाम ली थी और काफ़ी देर तक ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। बारिश हल्की सी थम जाती है। सिमरवती आई थिंक अब वो मैं घर चला जाना चाहिए। दुर्गावती नहीं बिल्कुल भी नहीं। सिमरवती क्यों? दुर्गावती अभी तो पूरी रात बाकी है, चलो ना थोड़ा इंजॉय करते हैं। सिमरवती बारिश का कोई पता नहीं, हल्की सी थमी है फिर से स्टार्ट हो गई। तो दुर्गावती कम ऑन ना प्लीज़। सिमरवती अच्छा बाबा ठीक है। अब फिर ये दोनों बाइक पे बैठ जाते हैं और दुर्गा बहुत तेज़ बूम बूम करके बाइक चलाने लगती है। सिमरन देखते हैं कि रास्ता आगे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बारिश की वजह से बहुत पानी जम गया है। तो सिमरन दुर्गा को बोलती है कि बाइक साइड पे लगा लो। दुर्गा को कुछ समझ नहीं आता, वो बाइक तो साइड पे लगा लेती है और फिर सिमरन से पूछते हैं कि क्या हुआ, बाइक साइड पे क्यों लगाई? सिमरन बोलती है आगे बहुत पानी है, मुझे डर लग रहा है अगर हम गिर गए तो। दुर्गावती बेबी मैं बहुत सालों से बाइक चला रही हूँ, नहीं गिरेंगे, ट्रस्ट मी, चलो। सिमरन दुर्गा पे ट्रस्ट करके बैठ तो जाते पर वो पूरा टाइम चलती रहती है। खैर थोड़ी सी जगह थी जो खराब थी, बाकी आगे रास्ता बिल्कुल ठीक था। तो ये दोनों वहां से निकल आते हैं खराब रास्ते से। अब दुर्गा सोचती है कि वो कहाँ जाए। सिमरन बोलती है घर चलते हैं। दुर्गा बोलती चलो आइसक्रीम खिलाने जाती हूँ। सिमरन बोलती हाँ आई लव आइसक्रीम, पर अभी नहीं, हमारे एग्जाम्स ऊपर से मौसम देखो कितना ठंडा है, अगर इस टाइम आइसक्रीम खा ली तो पक्का हम दोनों बीमार हो जाएंगे और बीमारी में पड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है।
दुर्गावती ठीक है पापा, तो अब हम क्या करें, क्लबिंग चले? सिमरावती बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप घर चलते हैं। दुर्गावती कम ऑन जाना, हम थोड़ा एंजॉय करने के लिए आए, कम ऑन इट्स सैटरडे नाइट यार। सिमरन, अच्छा बाबा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो दुर्गा क्लब लेके चली जाती है। वहाँ बहुत बढ़िया आज पार्टी हो रही थी, सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था, लाइटिंग सब बहुत अच्छा था। दुर्गावती वाह आज तो माहौल बहुत ही अच्छा है। और दुर्गा तुरंत सिमरन का हाथ पकड़ती है और कहती चलो ना लेट्स डांस। और दुर्गा डांस करने लगती, पर सिमरन का बिल्कुल भी मन नहीं था, वो अब थक भी चुकी थी, वो बस घर जाना चाहती थी, क्योंकि वो थोड़ा भीग भी चुकी थी और उसे ठंड भी लग रही थी। सिमरन बोलती मुझे ठंड लग गई, दुर्गा बोलती कम ऑन ना डांस करो, अभी ठंड गायब हो जाएगी। सिमरन थोड़ा सा डांस करती है, थोड़ा एंजॉय करती है, पर फिर वो पूरी तरह से थक जाती है और दुर्गा की बाहों में आ जाती है। दुर्गा बोलती क्या हुआ? सिमरन बोलती आई एम टायर्ड प्लीज लेट्स लेट्स गो ना। दुर्गा बोलती ओके। तो दुर्गा यहाँ सिमरन को अपनी बाहों में थाम लेती है। सिमरन बोलती है कि बस घर लेके जाओ मुझे। दुर्गा बोलती है ओके ना हम जा ही रहे हैं। तो दुर्गा सिमरन को जैसे बाइक पे आके बिठाती है, तभी बारिश फिर से स्टार्ट हो जाती है और सिमरन तो बोलती है बस बारिश में ही घर चलते हैं, पर दुर्गावती नहीं भीग जाओगी और बीमार पड़ जाओगी। सिमरन बोलती मैं पहले भी भीग चुकी हूँ। दुर्गावती एक काम करते हैं, चलो निकलते हैं इससे पहले कि बारिश ज़्यादा बढ़े। और ये लोग बाइक पे बैठ जाते हैं। अभी थोड़े दूर गए थे कि बारिश बहुत ही तेज़ हो जाती है। दुर्गा जानती थी कि पास में एक होटल है, तो दुर्गावती हम होटल में चलते हैं। सिमरन मना करती है कि नहीं हमें घर जाना चाहिए, पर दुर्गावती चलो ना। तो दुर्गा सिमरन को होटल में लेके आ जाती है। वह दुर्गा एक रूम लेती है और ये दोनों रूम में चले जाते हैं। पूरी तरह भीगे हुए थे, इसलिए वे लोग वहीं पे जो कपड़े रखे होते हैं वो ट्राई कर लेते हैं, मतलब वो नाइटीज होती हैं और ये दोनों नाइटी पहन लेते हैं। दुर्गा सिमरन को देखती है, सिमरन दुर्गा को देखती है, दोनों बहुत हॉट लग रहे थे और भीगे हुए थे तो और ज़्यादा हॉट लग रहे थे। तो सिमरन दुर्गा के पास आती है और कहती है कि वैसे आई थिंक हमें सो जाना चाहिए राइट। तो सिमरन ऐसे बोल के बेड पे आ जाती है। दुर्गा बोलती मुझे लगता है हमें बाल ड्राई करने चाहिए। ड्रायर तो हो गई, मैं चेक करती हूँ। दुर्गा चेक करती है तो वहाँ ड्रायर रखा हुआ था। सिमरन को कहती चलो ड्राई करते हैं। तो दुर्गा सिमरन को बिठाती है और उसके बाल ड्राई करने लगती है और उसके बाद अपने भी ड्राई करती है। ये लोग बाल ड्राई कर लेते हैं। जिन्होंने कम ऑन आई एम टू टायर्ड यार प्लीज सोते हैं ना, लेट्स गो यार। सिमरन की बात सुन के दुर्गा कहती है अच्छा बाबा ठीक है। तो सिमरन और दुर्गा दोनों बेड पे आ जाते हैं। सिमरन ऐसे लेटी थी कि दुर्गा उसके करीब आ जाती थी, मेरे बाजू पे आओ। तो जब मैं उसके बाजू पे आती है और दुर्गा को हक कर रही थी, तो बहुत ठंड लग रही है। तो दुर्गा अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ लेती थी, ब्लैक अभी ठंड दूर हो जाएगी। और फिर दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके बैठे रहते हैं, हमें लेटे रहते हैं। थोड़ी देर में सिमरन की आंखें बंद होने लगती है नींद के मारे। पर दुर्गा वो थोड़ा रोमांटिक हो रही थी, वो उसकी पैर पे किस करती है, आईज पे किस करती है, चिक्स पे किस करती है। सब बोलते मुझे सोना है। दुर्गा बोलती हाँ तो हम सो ही रहे हैं ना। और ऐसे ही बोल के वो सिमरन के लिप्स पे किस करती है। जैसे दुर्गा लिप्स पे किस करती है तो सिमरन भी उसे किस करने लगती है। तो दुर्गा पीछे हो जाती थी, अरे आप तो सो रही थी ना। सिमरन बोलती कैसे सो सकती हो जब इतनी मोट लगी मेरे पास हो। सिमरन ऐसे बोल के दुर्गा के ऊपर आती है और दुर्गा के हाथ ऊपर की तरफ करके ऐसे ही पकड़ लेती है। दुर्गा बोलती है क्या कर रही हो? सिमरन बोलती है कि मैं अपना बदला ले रही हूँ। दुर्गा बोलती है कौन सा बदला? सिमरन बोलती है कि उस रात याद नहीं आपने मेरे साथ क्या किया था। नाउ इट्स माई टर्न। दुर्गा बोलती देखो हम बस सोने के लिए आए थे तो हम बस सोएंगे ओके, इन सब चीज़ों के लिए वैसे भी हमारे पास अभी टाइम है, हमारे एग्जाम्स है ना। फिर कम ऑन इन सब चीज़ों के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ। और ऐसे ही बोल के सिमरन दुर्गा को किस करने लगती है। दुर्गा भी उसे किस करती है और सिमरन किस करते करते दुर्गा की बॉडी को हल्का हल्का टच करती है, हाथ को ऐसे टमी पे लेके जाती है, फिर टमी से थोड़ा नीचे लेके जाती है और किस करने लगती है, रब करने लगती है। तो दुर्गा उसका हाथ थाम लेती है, कहती है जान प्लीज नो, स्नो दिस आज मेरी बारी है तो नो, ऐसे कैसे नो। हाँ। और सिमरन ऐसे करके हाथ ऊपर लेके आती है, उस जगह की नाइटी खोल देती है और उसको ऐसे हाथ पे करती है। दुर्गा को बहुत बार से देखने लगती है और दुर्गा की चेस्ट पे किस करती है। दुर्गा एकदम से आंखें बंद करती है। दुर्गा की सांस एकदम से तेज हो जाती है। सिमरन सांस पे थोड़ी ही किस करती है और फिर जैसे थोड़ा सा नीचे किस करती है, थोड़ा सा नीचे किस करती है और फिर दुर्गा को ही ऊपर की तरफ उठाती है और उसकी नाइटी बिल्कुल ही रिमूव कर देती है। अब दुर्गा सिमरन के सामने चिल्लाते हुए लेटी हुई थी, तो सिमरन उसके बदन पे चुनने लगती है, किसेस करने लगती है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर गाने से उतारने लगती है। अब दुर्गा बिल्कुल
ایسی لیٹی ہوئی تھی، اس نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا سمرن، پھر کہہ کے پھر اوپر آ جاتی ہے، اس کے بدن پہ دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتے ہوئے کس کرنے لگتی ہے، پھر کبھی فل موڈ میں آ جاتی ہے اور وہ سمرن کو نیچے کرنا چاہتی تھی، پر سمرن کہتی آج صرف میری باری، اور ایسے وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور ناٹی سے درگا کے ہاتھ اوپر کی طرف باندھ دیتی ہے، درگا بولتی ہے کیا کر رہی ہوں، سمرن بولتی میں اپنا بدلہ لے رہی ہوں، ایسے بول کے سمرن ایک بار پھر سے وہ اوپر آ جاتی ہے، اس کی باڈی پہ یوں ہاتھ پھیرتی ہے، درگا کی تو فل پین بچاتی ہے، سمرن درگا کے فیس کو یوں ٹچ کرتی ہے، اس کی لپس کو ٹچ کرتی ہے اور پھر اس کے لپس پہ کس کرنے لگ جاتی ہے، کس کرنے کے بعد اس کے لپس پہ فائٹ کرتی ہے اور درگا کی بری طرح سے بہن بچاتی ہے، درگا سمرن کی ہوتی ہے کہ ایک بار بس میرے ہاتھ کھول دو، پکا کچھ نہیں کروں گی، بس ہاتھ کھول دو، جس پہ سمرن بولتی میں تو نہیں کھولوں گی، ایسے ہی بول کے تھوڑا پیچھے ہوتی ہے اور اپنا پورا ڈریس ریموو کر دیتی ہے، اب تو درگا کی بہن بچی پڑی تھی، درگا بار بار کہتی چل پلیز ہاتھ کھولو نا، پکا کچھ نہیں کروں گی، بس ہاتھ کھول دو، سمرن بولتی جب آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں تو ہاتھ کھولنے کا کیا ہی فائدہ، سمرن ہاتھ نہیں کھولتی ہے، وہ درگا کو بہت زیادہ ستانے لگتی ہے، اسے کس کرنے لگتی ہے، اسے اپنی باہوں میں اٹھانے لگتی ہے، اسے جی بھر کے پیار کرنے لگتی ہے، درگا تو فل موڈ میں آ چکی تھی، پر وہ بھی سمرن کو پیار کرنا چاہتی تھی، پر جیسے سمرن آج وہ درگا کو پوری طرح سے تڑپانا چاہتی تھی، اور وہ ایسے ہی کرتی ہے، وہ درگا کو پوری طرح سے تڑپاتی ہے، خود کو چھونے بھی نہیں دیتی، اور بس درگا کو بہت زیادہ پیار کرتی ہے، جی بھر کے درگا کو پیار کرنے کے بعد سمرن اس کے اوپر لیٹ جاتی ہے، درگا بولتی اف اب دروازہ کھول دو، میرے ہاتھوں میں بہت درد ہو رہا ہے، سمرن جیسے ہی درگا کے وہ ہاتھ کھولتی ہے، درگا ترنت سمرن کو تھام لیتی ہے اور اسے چومنے لگتی ہے، جس پہ سمرن بولتی دیکھو درگا یہ چیٹنگ ہے ہاں، درگا بولتی آپ کرو تو صحیح ہم کریں تو چیٹنگ، ہاں یہ کہاں کا انصاف، اور ایسے بول کے درگا سمرن کو کس کرنے لگتی ہے، سمرن بیٹھ چلتے جاتی ہے تو درگا اس کے پیچھے پیچھے کرتی ہے، اور سمرن آ گئی درگا پیچھے، اور پھر درگا ایک دم سے جھپٹا کے سمرن کو جکڑ لیتی ہے، اور اس کے بال سائڈ کر کے اس کے نیک پہ کس کرنے لگتے ہیں، کس کرتے کرتے وہ سمرن کو پلنگ پہ لے کے آتی ہے، اس کو پلنگ پہ لٹا کے اس کے اوپر آتی ہے، اور پاؤں سے کس کرتے کرتے اوپر آتی ہے، کس کرتے کرتے اس کی ٹمی پہ، پھر ٹمی اس کی چیسٹ پہ، چیسٹ سے نیک پہ، اور نیک سے سیدھا اس کے لیگز پہ آ جاتی ہے، اس کے لپس کو یوں ٹچ کرتی ہے، اور کہتی اف یہ سافٹ سافٹ سے لپس مجھے دیوانہ کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی بول کے درگا سمرن کے لپس پہ کس کرتی ہے، اور پھر وہاں پہ بائٹ کرتی ہے، اب سمرن کی بھی پوری طرح سے بہن بچے کی تھی، سمرن بولتی ہے دیکھو پلیز آج نہیں، ہاں یہ چیٹنگ تھی، آج تو میری باری تھی نا، درگا بولتی ارے پیار میں تو چیٹنگ کرنا الاؤ ہے میری جان، اور وہ پیار ہی کیا جس میں بے ایمانی نہ ہو، اور ایسے ہی بول کے وہ سمرن کو کس کرتی ہے، بائٹس کرتی ہے، اور وہ اسے جی بھر کے پیار کرنے لگتی ہے، اپنی باہوں میں جکڑ لیتی ہے، اور اسے ایسے ہی بس پیار کرتی رہتی ہے، دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور پھر تھک ہار کے کبھی نے نیند آ جاتی ہے، ان دونوں کو ہی پتہ نہیں چلتا، سمرن درگا کے اوپر سو رہی ہوتی ہے، اور تبھی زور زور سے دروازہ پیٹتا ہے باہر کوئی، یہ دونوں ڈر جاتے اور ترنت اپنی نائٹیز پہن لیتے ہیں، اور درگا بولتی ہے اس ٹائم کون ہوگا، سمرن بولتی ہے آئی ڈونٹ نو، درگا بولتی ہے اوکے لیٹ می چیک، اوکے، تو درگا دروازے پہ جاتی ہے، کہتی ہیلو کون اس ٹائم، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، تبھی باہر ویٹر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ریڈ پڑ گئی ہے، سب کو بھاگنا ہوگا، نکلو ابھی، درگا بولتی ہے ریڈ، درگا کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، وہ بھاگنے کے بجائے دروازہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ باہر کون ہے، اور دروازے کے سامنے وہ انسپیکٹر کھڑا تھا، وہ درگا کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ درگا آپ یہاں کیا کر رہی ہو، درگا بولتی ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ یہاں کیا کر رہے ہو، کبھی پیچھے سے سمرن بھی آ جاتی، اور یہ دونوں نائٹی میں تھے، اور ان دونوں کے کپڑے صوفے پہ ایسے بکھرے ہوئے پڑے تھے، وہ ان دونوں کو دیکھنے لگتا ہے کہ یہ ہوٹل تو، درگا بولتی کیا، تو بولتے آپ دونوں کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ دونوں کو نکلنا ہوگا، آپ کے کپڑے گئے، جلدی سے کپڑے پہنو، میں آپ دونوں کے یہاں سے بھیجنے کا انتظام کرتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں یہاں میڈیا آ جائے گا، درگا بولتی میڈیا پر کیوں، وہ کہتا ہے کہ یہ ہوٹل تھوڑا ویسا ہے، یہاں ریٹ پڑی ہے، تو درگا سب سمجھ آتے پر سمرن کو کچھ سمجھ نہیں آتا، درگا کہتی ٹھیک ہے ہمیں بس 5 منٹ دو، درگا جلدی سے اندر سے لاک کرتی ہے، سمرن کو اس کے کپڑے دیتی ہے جلدی سے پہنو، سمرن بولتی پر کیوں یہاں کیا چل رہا ہے، درگا بولتی دیکھو ہم پرابلم ہے، ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا، ہری آپ جلدی کرو، تو یہ دونوں کپڑے پہنتے ہیں، اور پھر
وہ درگا جو ہے وہ انسپیکٹر بولتی ہمیں جلدی سے یہاں نکالو، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ہم یہاں تھے، ڈیڈ کو بھی نہیں۔ تو بولتے ٹھیک ہے، تو وہ انہیں چھپے چھپے سے جو ہے وہ اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور گاڑی کو بولتا ہے کہ ان دونوں کو گھر پہنچا دو۔ وہ گاڑی میں جو ڈرائیور بیٹھا تھا وہ انہیں درگا کے گھر ڈراپ کر دیتا ہے۔ سمرن بولتی ہے مجھے میرے گھر جانا ہے، درگا بولتی ہے دیکھو اس ٹائم سیف نہیں ہے، اس ٹائم آپ کو میرے گھر رکنا پڑے گا، چلو۔ اور پھر دونوں درگا کے روم میں آ جاتے ہیں۔ سمرن کو کچھ سمجھ نہیں آتا، سمرن پوچھ رہی تھی کہ سب کیا چل رہا ہے، مجھے تو کچھ بتاؤ۔ درگا اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ وہ ہوٹل ویسا تھا، سوری میں آپ کو وہاں لے کے گئی، مجھے نہیں پتا تھا۔ سمرن بولتی ہے اٹس اوکے، آپ کو کیسے ہی پتا ہوگا کہ ریلیکس، ہم تو بس بارش سے بچنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے نا۔ اور تبھی درگا جو ہے وہ نیوز لگا کے بیٹھتی ہے کہ ابھی تک کوئی نیوز نہیں آئی، تھوڑی دیر میں نیوز آنے لگتی ہے کہ ہم نے ہوٹل پہ چھاپا مارا جہاں ڈرگس چل رہے تھے، اور جو ہے جہاں وہ مائنرز بچے پارٹی کر کے یہاں انجوائے کے لیے آتے تھے، مطلب بہت گندے گندے کام ہوتے تھے وہاں پہ۔ تو نیوز پہ وہاں سب آ رہا تھا، وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے سب کی آئیڈینٹی ہائڈ کی ہوئی تھی، پر مطلب فیس وغیرہ ہائڈ کر کے سب کو سامنے لایا جا رہا تھا۔ درگا ہوتی تھینک گاڈ یہ لوگ فیس نہیں دکھا رہے، ورنہ ان لوگوں کی فیملی تو انہیں جان سے مار دیتی۔ سمرن ہوتی تھینک گاڈ ہم وہاں پہ نہیں تھے، ورنہ آنٹی تو مجھے کچا کھا چبا جاتی اور میری اسٹڈی بھی چھوٹ جاتی، میں تو سیدھا گھر پہنچ جاتی، اگر فیملی تک باہر جاتی تو۔ درگا ہوتی ہے میرے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوگا، اوکے ریلیکس۔ اور وہ انسپیکٹر جو ہوتا ہے وہ درگا کے لیے وہاں پہ سب کچھ ہینڈل کر دیتا ہے۔ درگا بہت پریشان تھی، اسے تو رات بھر نیند ہی نہیں آتی، وہ اس انسپیکٹر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہے نا۔ وہ بولتے ہیں ہاں میں نے سب ہینڈل کر لیا، ڈونٹ وری۔ درگا بولتی ہے کہ ٹھیک ہے، کیا میں صبح تم سے مل سکتی ہوں؟ وہ بولتے ہیں ہاں شیور۔ اور پھر درگا سمرن کو بولتی ہے اب سب انڈر کنٹرول ہے، چلو سو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ دونوں سو جاتے ہیں۔ اگلے دن جب درگا کی مما درگا کو اٹھانے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہیں کہ سمرن بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ بولتی ہے ارے سمرن بیٹا تم کب آئی؟ تو سمرن ہوتی آنٹی وہ تو کیا بولتی مما وہ ہم رات میں پڑھائی کر رہے تھے، سارا دن کل سوئے نا، تو میں رات میں بولا چلو پڑھائی کرتے ہیں، اسی لیے ایسے یہاں پہ لائے تھے۔ اس کی ماں کہتی ہاں کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے کہ تم دونوں پڑھائی کر رہے تھے، چلو میں بریک فاسٹ لگا رہی ہوں، آجو بریک فاسٹ کر لو۔ اور پھر لوگ ساتھ میں بریک فاسٹ کرنے جاتے ہیں۔ اور سمرن کہتی اب تک تو آنٹی جگ چکی ہوں گی، انہیں پتہ چل گیا ہوگا میں گھر نہیں ہوں، وہ بہت غصہ ہوں گی۔ وہ ایسے سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی سمرن کی آنٹی کی کال آ جاتی، جو اسے ڈانٹتی ہوئی کہتی کہ تم کہاں ہو، کہ تم رات بھر گھر نہیں تھی؟ تو سمرن بولتی نہیں آنٹی میں گھر پہ تھی، میں صبح گھر سے باہر نکلی۔ آنٹی بولتی لیکن مجھے تو نہیں پتا تم کب نکلی، جھوٹ مت بولو، بتاؤ تم کب نکلی؟ سمرن بولتی آنٹی میں صبح ہی نکلی، وہ ہم نے کل بھی کو پڑھائی نہیں کی تو مجھے بہت ٹینشن ہو رہی تھی، تو میں جوگنگ کے لیے بس باہر نکلی تھی، تو وہیں درگا نے بولا کہ میں اس کے گھر آ جاؤں، تو بس اس کے گھر آ گئی، یہیں پہ ناشتہ کر رہی ہوں انکل آنٹی کے ساتھ بیٹھ کر، پھر ہم نے اسٹڈی کرنی ہے۔ آنٹی بولتی تم گھر آ جاؤ۔ سمرن بولتی نہیں آنٹی پلیز اسٹڈی کرنی ہے، تو آنٹی بولتی ٹھیک ہے، اور کال کٹ کر دیتی ہے۔ سمرن بریک فاسٹ کرنے کے بعد درگا کو بولتی ہے کہ چلو اب ہمیں پڑھائی کرنی ہوگی، لوگ روم میں آ جاتے ہیں۔ تبھی انسپیکٹر کی کال آ جاتی ہے کہ آپ کے گھر والے کیفے پہ ہی ہوں، آپ آ سکتے ہو ملنے، کیونکہ پھر مجھے کچھ امپورٹنٹ کام ہے تو میں فری نہیں ہوں گا۔ درگا بولتی شور میں آتی ہوں۔ سمرن بولتی میں بھی آتی ہوں، اور درگا اور سمرن دونوں ساتھ اس انسپیکٹر سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ باتیں کر رہے تھے، درگا اسے تھینک یو بولتے ہیں کل رات بچانے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ درگا پلیز آپ مائنڈ مت کرنا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس ہوٹل میں کیوں تھی؟ جس پہ درگا بولتی ہاں ایکچولی ہم نے پیرنٹس کو نہیں بتایا تھا، ہم تھوڑا انجوائے کرنا چاہتے تھے، پارٹی کرنے کے لیے کلب گئے تھے، پر واپسی پہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی، ہم بھیگ گئے تھے، تو ہم نے ہوٹل میں رکنے کا فیصلہ کیا، اور ہم جہاں رکے تھے اس کے ساتھ یہی ہوٹل تھا، ہمیں نہیں پتا تھا یہ کیسا ہے، تو بس ہم اسٹے کر گئے، کپڑے بھیگے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہوٹل میں کپڑے تھے ہمیں بس وہی پہننے پڑے۔ جس پہ وہ کہتے اوہ تھینک گاڈ، میں تو پوری طرح سے گھبرا گیا تھا کہیں آپ۔ درگا بولتی کیا؟ تو بولتے نہیں کچھ نہیں۔ درگا بولتی کیا آپ میرے لیے یہ سیکریٹ رکھ سکتے ہیں؟ تو بولتے ہاں شیور۔ درگا بولتی تھینک یو سو مچ، کل ہمیں سیو کرنے کے لیے، جس کے پہ وہ بولتا ہے کہ مائی پلیئر۔ اور پھر درگا اور سمرن دونوں کافی پیتے ہو واپس گھر آ جاتے ہیں۔ سمرن بولتی او گاڈ اتنا سب کچھ ہو گیا اور ابھی تک کچھ بھی نہیں بڑھا ہمیں، چلو پڑھائی کر لیتے ہیں۔ درگا بولتی ہاں، اور پھر یہ دونوں اسٹڈی کرنے لگتے ہیں، اور اسٹڈی کرتے کرتے ساتھ میں گروپ میں باقی سب کو بھی انفارم کرتے رہتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں، اور کون سا ٹاپک کر رہے ہیں، اور ایسے ہی لوگ پڑھائی کرتے ہیں۔ صبح سے رات ہو جاتی ہے، دونوں پڑھائی کرتے رہتے ہیں، اور سمرن کی آنٹی سے کال کرتی ہے کہ میں تمہیں پک کرنے آ رہی ہوں۔ اس پہ سمرن بولتی آنٹی ابھی میرا بہت سا رہتا ہے، ابھی کور نہیں ہو، پلیز آنٹی آپ مت آؤ نا۔ تو وہ مجھے خود ڈراپ کر دے گی۔ آنٹی بولتی ہے کہ میں راستے میں ہوں، بس پہنچنے والی ہوں، اور ایسے بول کے کال کٹ کر دیتی ہے۔ سمرن بولتی پتہ نہیں آنٹی کو کیا ہو گیا، وہ مجھ پہ بالکل ٹرسٹ ہی نہیں کرتی، جیسے پتہ نہیں میں کون سا چھپ چھپ کے کرائم کر رہی ہوں، اس طرح انویسٹیگیشن کرتی ہیں وہ مجھ سے۔ جس پہ درگا بولتی ہے کہ شاید آپ نے ان کا بھروسہ توڑا ہے۔ سمرن بولتی درگا آپ
आप भी। दुर्गावती ओके ओके रिलैक्स, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया और वैसे भी प्यार करना गलत नहीं होता। सिमरवती आई नो, पता नहीं आंटी ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी दुर्गा की मम्मा कहती शायद इसका जवाब मेरे पास है। सिमरवती आंटी आप भी हाँ, तो बोती हाँ, अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं भी तो यही करती। याद नहीं, मैंने भी तो स्टार्टिंग में तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया था ना। थोड़ा तो टाइम लगा था एक्सेप्ट करने में, उसे भी लगेगा जिस पे सिमरवती तो दुर्गा की मम्मा कहती बेटा तुम बस रिलैक्स रहना और हर मौके पे विश्वास दिलाती रहना कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। देखना वो मान जाएंगे, जैसे मैं और दुर्गा के डैड माने। सिमरवती जी आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी थोड़ी देर में डोरबेल बजती है। सिमरवती लो लगता है आंटी आ भी गई, और दुर्गा की मम्मा कहती मैं देख के आती हूँ। वो नीचे जाते हैं, उससे पहले ही उनके हस्बैंड उन्हें अंदर ला चुके हैं और ये लोग सब इकट्ठे बैठ के डिनर करते हैं, थोड़ी गपशप भी करते हैं। और सिमरन की आंटी बोलती चलो सिमरन बेटा अब हमें चलना चाहिए। सिमरन बगैर कुछ बोले आंटी के साथ जाने को तैयार हो जाती है। दुर्गा कहती कि यार मत जाना। सिमरन बोलती अब आंटी आ गई हैं, इन्हें कुछ भी नहीं कह सकती, मुझे जाना ही होगा। दुर्गा थोड़ी अपसेट हो जाती है और वो सिमरन को हक कर देती है। सिमरन बोलती कोई बात नहीं, हम सुबह तो मिलेंगे ना। अभी मुझे जाना होगा, और ऐसे बोल के बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। सिमरन के जाते ही दुर्गा थोड़ा अपसेट हो जाती है। अब उसे बिल्कुल भी सिमरन के बगैर रहा नहीं चाहता। वो मन ही मन सोचने लगती है कि मुझसे क्या हो गया। अब तो ऐसे लगता है कि सिमरन से एक पल की जुदाई भी मेरी जान ले रही है। मैं इतनी अपसेट क्यों हो जाती हूँ। उसके चले जाने से चुपके मैं ये भी जानती हूँ कि सुबह हमने फिर से मिलना है, फिर भी ये क्या होता जा रहा है। क्यों मैं सिमरन को और पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, क्यों मैं इसके पीछे पहले से भी ज़्यादा पागल होने लगी हूँ। दुर्गा ये सब सोच रही थी, तभी उसकी मम्मा कहती है क्या हुआ बेटा, तुम थोड़ा परेशान लग रही हो। दुर्गा अपनी मम्मा को अपने दिल का हाल बता दिया पहले की तरह। तो उसकी मम्मा मुस्कुराने लगती है, कहती है मेरे साथ भी यही सब हुआ था जब मैं तुम्हारे डैड को प्यार करती थी। मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं उनसे एक पल के लिए भी दूर ना हूँ। घबराओ मत, ये नेचुरल है। दुर्गावती मम्मा उसकी आंटी और उसके पेरेंट्स मानेंगे ना। तो बोती हाँ बेटा, जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ पेरेंट्स मान ही जाते हैं, हम भी तो माने। उन्हें भी मानना ही होगा, पर अभी ये सब का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। दुर्गा बोती है ठीक है। अपनी मम्मा के जाने के बाद दुर्गा रूम में चली जाती है, वो पढ़ाई करने लगती है और साथ साथ सिमरन से बातें करने लगती है। और सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ जांच करो प्यार से छोटी सी मैम से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। दिन टाटा बाय बाय।